नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से हम प्राणायाम प्रकरण से पहले स्थान का निर्धारण करने की बात महर्षि घृण करते हैं। स्थान के बाद किस प्रकार के काल में यानी कि ऋतु में हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, तो किस ऋतु में करना चाहिए, काल यानी किस ऋतु में हमें योग का प्रारंभ करना चाहिए और किस ऋतु में प्रारंभ नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा विषय है। तो आम व्यक्ति को भी जब योग स्टार्ट करे, माने योग की सीख करके योग को करना प्रारंभ करे, तो किस ऋतु में योग सीखना लाभकारी होता है, सबके लिए बहुत अच्छी वीडियो है और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। तो मुख्य रूप से बात करें तो 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 6 ऋतुएं हमारी होती हैं। माने एक ऋतु का जो पूरा कार्यकाल है या जो अवधि है वो 2 महीने के करीब रखी गई है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो किन ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, उन 4 ऋतुओं को। पहले 6 ऋतुएं क्या हैं वो हम जान लेते हैं। ऋतुएं 6 हैं: हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद। ये 6 ऋतुएं हैं। इनमें मैंने जो पहली जो 4 बताई उनमें योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जो बाद की जो 2 बताई उनमें हमें योग अभ्यास करना चाहिए। माने एक योग साधक को, किसी भी एक योग करने वाले व्यक्ति को यदि योग को स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, योग क्रियाओं को सीखना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम जो समय है वो बताया गया है वसंत ऋतु और शरद ऋतु में उसको अभ्यास करना चाहिए। और किन ऋतुओं में नहीं करना चाहिए उसके लिए कहा हेमंत, शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म। यानी कि इन ऋतुओं में बरसात में नहीं करना है और गर्मी में नहीं करना है, अत्यधिक गर्मी में, और बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं करना है, और स्टार्टिंग जब ठंड होती है, ठंड जब स्टार्टिंग में होती है तब नहीं करना है, वसंत में करना है और शरद ऋतु में करना है। अब जानेंगे कि वसंत और शरद कब आती है और बाकी ऋतुएं कब आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शरद ऋतु की। तो शरद ऋतु अभी स्टार्ट हो गई है, लगभग सितंबर के लास्ट तक या सितंबर के मिड तक शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ठीक वर्षा ऋतु के बाद में आती है। तो अब शरद ऋतु शुरू हो गई है, तो अब आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। माने मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक, जब वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है, यानी कि बरसात का मौसम जब समाप्त हो जाता है, उसके ठीक बाद जो ऋतु आती है वो शरद ऋतु होती है। तो आप इसको कर सकते हैं। ये इसको चैत्र मास कहा गया है। जैसे देसी जो हमारे महीने होते हैं उसमें चैत्र मास में और वैशाख में आप शुरू कर सकते हैं। तो चैत्र कहेंगे शरद ऋतु को और वैशाख कहेंगे हम वसंत ऋतु को। तो ये भी दोनों चीज़ें जानने की ज़रूरत है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो हमें शुरू करना है शरद ऋतु और वसंत ऋतु में। तो शरद ऋतु अभी शुरू हो चुकी है। इसके बाद हेमंत ऋतु आएगी। हेमंत ऋतु के बाद शिशिर आएगी, जो कि अत्यधिक ठंड जिसमें पड़ती है। तो हमने बात की सबसे पहले, जैसे वर्षा ऋतु की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बरसात होती है वो वर्षा ऋतु होती है। उससे ठीक पहले गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि पहले गर्मी फिर बरसात। बरसात के बाद जो अब मौसम आ गया है, माने दिन भर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, रात में हल्का हल्का हमें ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी जो ऋतु है ये शिशिर ऋतु है। इसके बाद जो हल्की गुलाबी ठंड जब पड़ती है, माने अक्टूबर के लास्ट और नवंबर का जो महीना होता है वो हमारा होता है हेमंत ऋतु का। उसमें ठंड शुरू हो जाती है, दिन में भी लगती है, रात में भी लगती है, और वो उसको गुलाबी ठंड कहें या ठंड का प्राथमिक जो फर्स्ट फेज हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु, जो कि दिसंबर जनवरी में हमारी मुख्य रूप से रहती है। दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कड़ाके की ठंड माने आपकी शिशिर ऋतु है। उसके ठीक बाद फरवरी में हमारी शुरू होती है वसंत ऋतु। फरवरी, मार्च और फरवरी का 1-2 सप्ताह छोड़ करके वो शुरू होती है, और अप्रैल के एक पहले दूसरे सप्ताह तक वो रहती है। दूसरे सप्ताह तक ऑलमोस्ट रहती है, उसको हम कहेंगे वसंत ऋतु, जिसको वैशाख भी कहा है देसी महीनों में। उसमें हमें योग अभ्यास शुरू करना चाहिए। तब बहुत अच्छा मौसम होता है और वो शरीर के अनुकूल होता है, और कोई भी नई चीज़ प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। वैशाख या कहीं वसंत ऋतु, उसमें तो ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है अच्छी अच्छी चीज़ों की, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक उसके बाद जैसे ही अप्रैल का मिड आएगा, यानी कि बीच अप्रैल के बीच से ही हमारी ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। उसके बाद हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें,
स्टार्ट करने की बात है, यानी कि बिगनर्स के लिए है, जो आरंभ करना चाहते हैं, नव अभ्यासी हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो शरद ऋतु में भी करना है, वसंत ऋतु में भी करना है, ग्रीष्म में भी करना है, हेमंत में भी करना है, शिशिर में भी करना है और बरसात में भी करना है। उनको नहीं रुकना है। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आपको लगे कि केवल 2 ही ऋतुओं में करना है, माने 4 महीने ही हमें योग अभ्यास करना है, बाकी के 8 महीने योग अभ्यास नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम प्रतिदिन हमें योग अभ्यास करना है। लेकिन जो नव आगंतुक हैं, जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए है कि आप शुरू कर रहे हैं किसी काम को, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या आप कुछ भी आप जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो बिगनर होते हैं, स्टार्टिंग होते हैं। तो योग करने की जब शुरुआत होती है वो आप कोशिश करें आप वसंत ऋतु में करें या फिर आप शरद ऋतु में करें। और इनके महीने मैंने आपको बता दी, सितंबर मिड के आसपास ये अभी शरद शुरू हो गया है और अभी शुरू हो गया है सितंबर में ही, क्योंकि जुलाई तक जो है वो अपना बरसात का जो मौसम है वो कंप्लीट हो गया है एक तरह से जुलाई अगस्त में। तो सितंबर से आप शुरू कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर रहेगी शरद, उसके बाद अक्टूबर के लास्ट से और नवंबर के लास्ट तक आपका या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम कहें आपका हेमंत रहेगी। हेमंत के बाद शिशिर शुरू हो जाएगी, माने अत्यधिक ठंड, यानी कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह के आसपास से। ये आगे पीछे होता रहता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तारीख से इस तारीख तक होता है, लगभग आसपास होता है। तो उसके बाद दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ती है, फरवरी के पहले सप्ताह में भी रहती है, लेकिन उसके बाद ठंड ढलना शुरू होती है फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक। उसके बाद ये अप्रैल के मिड तक ये जाता है। तो अप्रैल के मिड तक, यानी कि आपके अप्रैल के मध्य तक आपकी वसंत ऋतु रहेगी। तो अप्रैल के मध्य तक आप योग का करने का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में बहुत कड़ाके की ठंड में करेंगे तो शरीर में आकड़न होगी, आलस्य उत्पन्न होगा। गर्मी में आप करेंगे तो गर्मी में आपको गर्मी यानी कि शरीर में उष्णता बढ़ने की समस्या रहेगी। बरसात में करेंगे तो आपको फोड़े फुंसी, स्किन प्रॉब्लम होने की समस्या बहुत सारी हो सकती है। तो इसलिए इन ऋतुओं में हमें योग अभ्यास करने से बचना चाहिए स्टार्टिंग करने से। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो कंटिन्यू आप 12 महीने करें, 6 की 6 ऋतु में करें, हर दिन करें, 365 दिन करें, वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन जो नव अभ्यासी हैं उनके लिए महर्षि घृणी यहाँ पे कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य योग जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी ये व्याख्यान था। आपको कोई बात पूछनी हो, कोई समझना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। योग अभ्यास का आरंभ करना है वसंत और शरद ऋतु में। वसंत होती है वैशाख में देसी महीने के अनुसार, और शरद होती है चैत्र मास उसको कहते हैं। और ये शुरू होती है, चैत्र मास शुरू हो गया है, लगभग अभी हो गया है सितंबर से शुरू। और इसके बाद जो वसंत ऋतु है वो फरवरी के मिड या फर्स्ट वीक के बाद ही शुरू हो जाती है। उसमें हमें करना चाहिए और वो अप्रैल तक चलती है और ये अक्टूबर तक चलेगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से शरद ऋतु है, किस प्रकार से हेमंत है, शिशिर है, वर्षा है, ग्रीष्म है। तो इन ऋतुओं को बड़ा ध्यान से हमें देखना है। और ऋतु जिनमें शुरू करना है वो वसंत और शरद है, और नहीं करना वो हेमंत है, शिशिर है, ग्रीष्म है और वर्षा ऋतु है। ये परीक्षा और आपकी सामान्य दृष्टि के अनुसार बहुत उपयोगी मुझे लगता रहेगा व्याख्यान। आपके जो सुझाव है मुझे जरूर दीजिएगा, और आगामी व्याख्यान को लेकर के मैं जल्द हाजिर होऊंगा। उसमें मिताहार और नाड़ी शुद्धि का वर्णन अभी बाकी है, उनको भी जल्द आपके सामने लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय करते रहिए, अच्छे लोगों का सानिध्य करते रहिए, योग अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभी शुरू हो गया है। जो नए लोग अभ्यास करना चाहते हैं वो भी अभी शुरू कर दें अपने योग अभ्यास को। और जल्द मिलते हैं आगामी व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।